ने चैप्टर 3 के 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने। किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन किसकी विशेष क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद? भगत सिंह ने। किस क्रांतिकारी ने कहा, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हों? रासबिहारी बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी.आर. दास। किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? मांडले जेल में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ओरलैंडो मसोटा के नाम से। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। आईएनए की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी? रासबिहारी बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? 4 जुलाई 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी सिंगापुर में। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। किसने? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? सिंगापुर से।